सो वेलकम टू माई चैनल। तो हम इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 8 DAV का जो है टॉपिक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल का मतलब है कि बहुत टाइम तक जो चीज़ रहे, सस्टेन रहे। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम कि बहुत लंबे तक एक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। कहते हैं ऐसी डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए। इट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी आज की नीड्स को क्या कर रही है, हमारी आज की नीड्स को फुलफिल कर रही हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन की नीड को। देयरफॉर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज जुडिशियसली। ये वर्ड नहीं आ रहा अपने ना। It meets the need of present without compromising the needs of future generation. Therefore, resources should be utilized judiciously so that fulfilling a present requirement के एक सेंस के साथ है ना। इसका मतलब है एक प्रॉपर पॉजिटिव सेंस के तो उसको यूज़ करें ताकि क्या हो, उसके जो हम उसकी जो फुलफिल कर सकें हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को एंड दे आर ऑल्सो कंजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, ये कंजर्व्ड हो, मतलब उनको कंजर्व करके रखें, बचा के रखें। मोस्ट ऑफ आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई। तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज क्या हैं, वो लिमिटेड हैं सप्लाई में। ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्स हैज़ लेड टू देयर डिग्रेडेशन। कहते हैं अब देखिए, जो चीज़ बहुत लिमिटेड है अब हम उसका ओवर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो ख़त्म होगी, उसका डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, और डिटोरेशन होगा इन क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, लैंड, वाटर रिसोर्सेज। देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट वी क्या लिखा है, यूज़ ऑल द रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियसली। सेकेंड है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड थर्ड है कंजर्व द वेरिड स्पीशीज। ठीक है, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, हमने इनका ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं आगे बोल रहे हैं वो द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखिए, जो यूजेस हैं रिसोर्सेज के वो वेरी करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब डिफरेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक UK एंड USA मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स, क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो ऑब्वियस है वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगी एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन। अनइवन का मतलब है सेम नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कईयों में रिसोर्सेज ज़्यादा है, कईयों के पास ऑयल है तो कईयों के पास नहीं है, कईयों के पास फर्टाइल सॉइल बहुत ज़्यादा है। लाइक इंडिया में क्या, हम इंडिया में देखेंगे हमें तो एलुवियल सॉइल जो फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, रेड सॉइल, लिटिल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, तो डिफरेंट तरह की हमें सॉइल्स देखने को मिलती हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो कईयों के पास तो फर्टाइल सॉइल है ही नहीं, उनके इन्वायरमेंट में अडेप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज हाईली इवन। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा हैज़ रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस हैज़ लेड टू ड्रास्टिक डिप्लेशन। ड्रास्टिक मतलब भयंकर से डिप्लेशन होती है उसकी, एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल। कहते जो अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन करें सॉइल का, इट रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगी, डिप्लेश हो जाएगी। ठीक है ना, मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। थस देयर इज एन अर्जेंट नीड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। किस किस चीज़ में हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज प्लानिंग एंड कंजर्वेशन, कि हमारी जो देश की जनसंख्या कैसी है, उसके बाद जो लोग उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो किस ढंग से करना है, कंजर्वेशन की फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। रिसोर्सेज शुड बी यूज जुडिशियसली अदरवाइज मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेज। तो जैसे हमने कहा कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ में बैलेंस है, ह्यूमन पॉपुलेशन में, रिसोर्स प्लानिंग में, कंजर्वेशन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज शुड बी यूज जुडिशियसली अदरवाइज मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेज। हमें उनका प्रॉपर यूज़ करना है, अदरवाइज वी विल फेस वेरी ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, अगर नेचर ही नहीं रहेगा तो हम कैसे क्या करेंगे, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द कंसर्न फॉर द कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं कुछ लास्ट फ्यू डिकेड्स में हमने देखा है कि हमने
एक ट्रमेंडस इंक्रीज़ किया है कंसर्न, ठीक है ना, इट हैज़ बीन अ ट्रमेंडस इंक्रीज इन द कंसर्न। कंसर्न मतलब एक चिंता जताई है किस चीज़ के लिए, कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कि अगर हमने नहीं की तो क्या हो जाएगा, डिप्लीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आगे कंजर्वेशन की डेफिनेशन है, कहते हैं कंजर्वेशन मीन सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम मतलब प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना रिसोर्सेज का। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट मेयरली अवर्स, ये हमारे ही नहीं है सिर्फ, ठीक है, दे ऑल्सो बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन एज वेल। थस इट इज़ नेसेसरी टू यूज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्टेज। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्केल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचर। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए? टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जस्ट अ मिनट, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल्स, पॉपुलेशन कंट्रोल इज एसेंशियल, ठीक है, किस चीज़ के लिए? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। आगे है वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी, हमें क्या करना चाहिए, एक सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लानट, ठीक है, एल्स इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब। अगर हमने एक सस्टेनेबिलिटी वाला मेथड यूज़ नहीं किया है ना, एक प्रॉपर वे नहीं ढूंढा, तो क्या हो जाएगा, एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। अर्थ इज़ द ओनली हैबिटेबल प्लानट। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर अर्थ में लाइफ ख़त्म होगी तो हम मार्स पे चले जाएंगे, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ ही ऐसी मतलब जो जगह है, एक प्लानट है जहाँ पर हमें सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली मिल रहे हैं। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द सेविंग अर्थ फ्रॉम फ्यूचर डिटरेशन। तो अवेयरनेस को क्या करें, स्प्रेड करें। हमारा मकसद सिर्फ चैप्टर पढ़ने का नहीं है, कुछ चीज़ें जो अपनी लाइफ में अडेप्ट भी कीजिए, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब क्या करें, इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाइए और जाके लाइक नारे लगाओ और कि धरती बचाओ, ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। घर में प्लांट्स लगाएं, ठीक है, अपने बर्थडे पे आप इतने पैसे खर्च करते हैं केक्स पार्टीज़ में, तो उसका 10%, आई एम नॉट सेइंग कि पार्टीज़ मत करो, वो भी ज़रूरी है। लाइक एक एज होती है, उसके बाद तो फिर सब मेच्योरिटी आ जाती है, तो कोई किसी को इतना नहीं पसंद होता पार्टीज़ वगैरह करना, ठीक है। जब तक है तो क्या करें, प्लांट्स लगाएं, डिस्ट्रीब्यूट करो प्लांट्स, एज अ गिफ्ट दो प्लांट्स आप, है ना। जो इको फ्रेंडली चीज़ें आप उनका यूज़ कीजिए, सीडेबल पेंसिल्स आती हैं जिनमें सीड्स होते हैं, आप वो यूज़ करो, ठीक है। तो इस सब छोटी छोटी चीज़ें करके हम एक एफर्ट्स डाल सकते हैं। सो प्रिपेयर स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, फॉलो 5 आवर्स, ठीक है। तो ये 5 आवर्स रूल ज़रूर फॉलो करो। तो क्या है इसका मतलब, क्या है इस 5 आवर में? रिड्यूस रीयूज़। रिड्यूस का मतलब एक तो कूड़ा बहुत कम कर दो, खराब मतलब करना, उसको वेस्ट करना बंद कर दो। रीयूज़ करना स्टार्ट करो, अगर कुछ आपने यूज़ कर लिया उसको ट्राई करो कि दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं हम। रिसाइकिल करो, उसको नया बनाओ। रिफ्यूज़, रीथिंक, ठीक है, आइडियाज़ लेके आओ। यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। यस, ये बहुत अच्छी लाइन की हुई है, ठीक है। रिसोर्सेज को यूज़ करो, रिसोर्सेज को यूज़ करो अकॉर्डिंग टू नीड, नॉट फॉर द ग्रीड, लालच के लिए नहीं। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। एंड फॉर लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।